नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो भयताणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब देखिए, इस प्रश्न की चर्चा कर रहा था, वो आपके सामने सारे प्रश्न रख दिए। अब ये चार प्रश्न हैं, उन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर देने दिखाई दे रहा है ना। आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ भैया जी। हाँ, आवाज आ रही है। तो अब मेरा प्रश्न है आप सभी से कि आप इनमें से चार प्रश्न हैं आपके सामने, बड़ा कर देता हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा। इन चार प्रश्न में से कितने प्रश्नों के उत्तर आपको अभी ख्याल में है? चंदा जी, ममता जी, शिल्पा जी, आप एक एक करके बता सकते हैं। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा हूँ, बस अभी इतना पूछ रहा हूँ कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको अभी दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि इन सारे जितने भी हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में क्या अंतर है, मैंने बताया था अंतर कक्षा के, कि क्या अंतर होता है, क्यों इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, क्यों इसको परोक्ष कहते हैं। फिर इसकी दूसरे प्रश्न की भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी, तत् शब्द की। जब सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा की थी तो भी विस्तार से की थी। और मति शुद्ध ज्ञान की चर्चा पिछले कक्षाओं में चली ही आ रही है, इन दोनों ज्ञान की तो विशेष चर्चा चली आ रही है। इसलिए आपको बताना है, अभी तो इतना बताना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको भी आ रहे हैं, उत्तर चार में से। तो क्रमशः पूछते बताएंगे चंदा जी। चंदा जी आप अनम्यूट है, आप बताएंगे। जी। याद नहीं है, ध्यान तो है पर याद नहीं रहता है। याद नहीं है मतलब प्रकरण तो ध्यान में है ना। हाँ। ठीक है, तो कितने प्रश्नों के आपको प्रकरण भी याद है, कि समझ में आ रहा है कि हाँ ये प्रश्न ये हमने पढ़ा है और कहाँ पढ़ा है वगैरह वगैरह। समझ में तो आ रहा है ना, आपने पढ़ाया था, पढ़ा है। हाँ, तो चारों समझ में आ रहे हैं। हाँ। ठीक है, शिल्पा जी भैया बता। एक बार क्वेश्चन बता दीजिए ना वापिस। दिख नहीं रहा है क्या, मतलब मैं एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऐसा। हाँ, नहीं एक बार क्वेश्चन आप बस रिपीट कर लीजिए एक बार। ठीक है, पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में क्या अंतर है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ। हाँ, तो प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में क्या अंतर है। मतलब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में आए थे ज्ञान, और कुछ ज्ञान परोक्ष प्रमाण की श्रेणी में आए थे। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, इन दोनों में विभाजन कैसे करें, कि कौन प्रत्यक्ष है कौन परोक्ष है। प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण में क्या अंतर है, मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ बिंदु बताए थे, वो आपको ध्यान में होने चाहिए। दूसरा, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः, यह एक सूत्र था। उस सूत्र में नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासः, तो तन्यासः में तत् शब्द है, उस तत् शब्द का बहुत विस्तार पूर्वक अर्थ है। उस तत् शब्द का क्या अर्थ है, ये दूसरा प्रश्न। और हम्म। तीसरा प्रश्न है कि सम्यक दर्शन के दो भेद की चर्चा आई थी, हाँ। प्रारंभिक सूत्र में ही थी। उन दोनों भेदों का नाम क्या था और उनका स्वरूप क्या था, कि कोई निमित्त रूप से निमित्त की प्रधानता से कहा जा रहा है, कोई उपादान की प्रधानता से कहा जा रहा है। हम्म। तो कुछ बिंदु आपको याद। तो सम्यक दर्शन के ये दो भेद है, इसमें वो ही अभी आएंगे उत्तर ना। नहीं बताना है। हाँ हाँ, इसमें ओके। आए थे जो ही दो भेद। ठीक है। याद आ गया ना आपको, सूत्र आ ही गए। है मूल। हाँ, सूत्र भी याद है भैया, और ये हाँ हाँ, स्वरूप भी याद है आपको। स्वरूप भी याद है। हाँ। बिल्कुल। चौथा प्रश्न है, मति और श्रुत ज्ञान में क्या अंतर है। हमने बहुत ठीक। विस्तार से चर्चा की, यस। मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, और मति की परिभाषा क्या है, मति ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की परिभाषा, इन दोनों की परिभाषा सूत्र में ही आई थी। तो वो भी हम्म। आपको ध्यान में होना चाहिए। ये सारे चारों प्रश्नों के उत्तर आपको ख्याल में आ रहे हैं शिल्पा जी। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ममता जी, जी भैया जी। चारों प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। हाँ। तो आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बताइए।
बहुत संक्षेप में, ज्यादा विस्तार नहीं करना है। सम्यक दर्शन के भेद, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है। जो मतलब स्वभाव से होता है, अपने को स्वाभाविक तरीके से हो वो निसर्गज, और जो पर के उपदेश से या पर के द्वारा अपने को निमित्त बन के होता है वो अधिगमज। ठीक है। अब बस मेरा एक प्रश्न और है आपसे। यदि अधिगमच उपदेश से होता है, अधिगमच सम्यक दर्शन, तो फिर उसमें स्वभाव का निमित्त नहीं रहता? रहता है। रहता रहता है। है। ठीक है, रहता है। तो बस प्रधानता का अंतर है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। हाँ। अब चंदा जी से निवेदन करूंगा कि और कौन से प्रश्न का उत्तर वो बता पाएंगे। कोई प्रश्न का उत्तर? क्या मति भैया? मति ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष, हाँ, ठीक है, बोलिए। परोक्ष परोक्ष प्रमाण है। हाँ, मति और श्रुति। बिल्कुल सही। मति और और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, और हाँ, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष प्रमाण। केवल ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कुछ अंतर बता सकते हो? शिल्पा जी बताएंगे और अंतर। हाँ, शिल्पा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। अब ये प्रश्न मैंने, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ। हाँ, आप कोई और अन्य प्रश्न का उत्तर दीजिए। मति शुद्ध ज्ञान में क्या अंतर है, आपको बस बताना है। अम, एक तो मति ज्ञान और इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष है। नहीं, दोनों प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, परोक्ष। दोनों प्रत्यक्ष है, सॉरी। नहीं, परोक्ष है। सॉरी, दोनों परोक्ष है। हाँ, मति अंतर। और शुद्ध ज्ञान भी। हम्म। और परिभाषा ही आपको याद होगी तो, पहला कौन सा ज्ञान होता है? पहले मति ज्ञान होता है, ठीक है, फिर कौन सा होता है? फिर शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है। मति ज्ञान मन और इंद्रियों के द्वारा होता है, और तो शुद्ध दोनों। ज्ञान मति हाँ, ज्ञान को जो जाना हुआ है उसको ज्यादा डिटेल जानना, वो शुद्ध ज्ञान होता है। अब मेरा प्रश्न है कि मति ज्ञान में क्या निमित्त है और शुद्ध ज्ञान में क्या निमित्त है? जैसे मति ज्ञान में अ, तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिया और हम्म, मन निमित्त है, तो शुद्ध ज्ञान में क्या निमित्त है? इंद्रिय शुद्ध निमित्त है, या मन निमित्त है, या दोनों निमित्त है? दोनों निमित्त। दोनों निमित्त है। नहीं है दोनों निमित्त। नहीं, सिर्फ मन है। सिर्फ मन निमित्त है। ठीक है, दोनों निमित्त जो नहीं। हम कुछ जैसे कभी कोई चीज देखते हैं तो हाँ। वो चीज देख के हमको याद आ जाता है। हाँ, तो तो चीज फिर देखी ना आपने, वो देखना तो मति ज्ञान ही है। उसके हाँ। बाद में जो विचार होता है वो सारा शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान हाँ इंद्रियों के सहारे नहीं, सिर्फ अनिंद्रिय माने मन के सहारे ही होता है, ये मैंने आपको उस समय बताया। ना, आपने बताया तो था, लेकिन हाँ, हाँ। अम, कि शुद्ध ज्ञान में वो मति हाँ। ज्ञान की पूर्वकता है। आंखों से देखा, या फिर कान से ग्रहण किया, या फिर जिह्वा से जो भी ग्रहण किया, स्पर्शन से जो भी ग्रहण, ये सारा का सारा मति ज्ञान में ही आता है। उसके बाद में जो विचार इत्यादि और आगे आगे बढ़ता जाता है, वो सब मन ही वहां पर निमित्त होता है। इंद्रिया शुद्ध ज्ञान में निमित्त नहीं होती। वो परंपरा से होती है, वो सब अलग बात है, लेकिन मूल में वो मति ज्ञान में ही निमित्त होती है। शुद्ध ज्ञान में इंद्रिया नहीं, मन ही हम्म। निमित्त होता है। ठीक है। इस ओके प्रकार ओके। आप ध्यान रखना। हम्म। आज हम, आज किसी का भी वीडियो ऑन नहीं है। ठीक है, आप कर लीजिए सब वीडियो अपने ऑन। एक्चुअली में भैया, मेरे को कहीं बाहर जाना है, हाँ, हाँ, तो मैं ऑन द वे भी हूँ, और इसलिए मैं चालू नहीं कर रही हूँ, कोई पर दिक्कत लेकिन वाली आई एम बात नहीं। अटेंडिंग द क्लास ऑल्सो। हाँ, ऐसी अगर आपको कोई समस्या है, अगर आपको कोई विषय थोड़ा छूट भी जाता है, तो
आप यूट्यूब के माध्यम से आपको लिंक भेज देंगे, तो वहां से और वापस से आप सुन सकोगे। ठीक ठीक है, है। ओके, बट आई विल अटेंड द क्लास। मैं इसे क्लास तो अटेंड कर ही रही हूँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रही है? आप बोलते रहिए ताकि मुझे पता चलेगा। मुझे पता नहीं कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने तो शेयर कर दी, यहाँ पे ऑप्शन था तो। दिख रही है भैया? हाँ दिख रही भैया है? जी। ठीक है। यहाँ पर हमने 21 सूत्रों तक चर्चा कर ली थी। आज 22वें सूत्र की चर्चा करनी थी। अब अपने पास समय कम है और सूत्र ज्यादा है, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो देखिए, इस सूत्र को बोलने के लिए ममता जी से निवेदन करता हूँ कि वे अनम्यूट हो जाए, पुनः बोलने के लिए। 22वां सूत्र। क्षयोपम निमित्त क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्प षड्विकल्पः शेषाणाम। शेषाणां पुनः, क्षयोपम निमित्त क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्प षड्विकल्पः शेषाणाम। शेषाणां पुनः साथ में, क्षयोपम निमित्त षड्विकल्प शेषाणाम। क्षयोक्षम निमित्तः षड्विकल्पः शेषाणां। बहुत सुंदर पाठ किया। इसी प्रकार आदर्श पाठ हमें करना चाहिए, सभी को सूत्रों का इसी प्रकार बहुत सुंदर तरीके से पाठ करना चाहिए। अब देखिए, 21वें सूत्र में हमने अवधि ज्ञान की चर्चा की थी, और यहीं से 21वें सूत्र से ही अवधि ज्ञान की चर्चा प्रारंभ हो गई थी, शुद्ध ज्ञान की चर्चा पूर्ण हो गई। प्रत्यक्ष ज्ञान में पहला ज्ञान है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, और दूसरा अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। जो 21वां सूत्र है उसमें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान की चर्चा की गई है, और 22वें सूत्र में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की चर्चा की गई है। यहां पर प्रत्यय शब्द का अर्थ हमने समझा था, क्योंकि सूत्र में ही शब्द आया है प्रत्यय, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणाम। प्रत्यय शब्द आया है। प्रत्यय शब्द का अर्थ किया था कारण, और यहाँ पे प्रसंग के अनुसार कौन सा कारण लेना है, तो हमें यहाँ पर निमित्त कारण लेना है। तो भव प्रत्यय, भव जिसमें निमित्त कारण है, ऐसे अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। और भव का अर्थ किया था कि आयु कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय, जैसे देव भव, मनुष्य भव, हम बोलते हैं ना हमारा मनुष्य भव है ऐसा, तिर्यंच भव, नरक भव, इस प्रकार से भव है। और किन दो गतियों के जीवों को ही यह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, तो देव नारकाणाम, देव गति के जीव और नरक गति के जीवों को ही नियम से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। वो कब से होता है, तो जब से उनका जन्म होता है, जन्म के प्रथम क्षण से ही उनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। इस प्रकार की हमने बहुत सारी चर्चा की थी, और वहां पर एक चर्चा थोड़ी सी विशिष्ट आई थी। वो चर्चा ये थी कि बताइए, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम निमित्त होगा या नहीं होगा? क्या समाधान दिया था, याद हो किसी को तो बता सकते हैं? यदि ऐसे भी आपको मन में आ रहा हो कि बता सकते हैं कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम निमित्त होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे बताया भव कारण है, भव निमित्त कारण है मान लिया, लेकिन अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपम निमित्त है या नहीं, बताइए। हाँ ठीक हाँ है, भैया जी। होगा आपके हिसाब से। तो यहाँ पे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बताया गया है। तो यहाँ पर भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में आपने बिल्कुल सही बताया कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपम भी निमित्त होगा। तो वो दो दो निमित्त कैसे हो गए, ऐसी बात नहीं। एक कार्य के होने में दो निमित्त नहीं, बहुत सारे निमित्त भी हो सकते हैं। जैसे घट कार्य में कुम्हार, चक्र, कुलाल, दंड, इस प्रकार बहुत सारे निमित्त कारण हो सकते हैं। तो जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, वह तो हो जाएगा अंतरंग निमित्त कारण। और भव माने जो आयु कर्म के उदय से प्राप्त पर्याय जो भव है, वह जो निमित्त कारण है, वह बहिरंग निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण के भी यहाँ पर आचार्य देव ने दो भेद कर दिए। ठीक है। अब अगला पढ़ रहे हैं। इसकी हमने बहुत विस्तृत चर्चा कर ली थी 21वें सूत्र की, 22वें सूत्र पढ़ रहे हैं। अब देखिए भैया 22वें जी सूत्र में हाँ, एक आपने अंतरंग निमित्त बताया और एक और। बहिरंग निमित्त। ठीक है, अंतरंग निमित्त क्या होगा? अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय। ज्ञान का क्षेत्र। बहिरंग निमित्त क्या होगा? भव। ठीक है। अब देखिए, अब 22वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं।
इस सूत्र में कितने शब्द हैं सर्वप्रथम? बताइए। 3। कौन कौन से? क्षयोपशम निमित्तः, षड्विकल्पः, शेषाणाम्। ठीक है, बहुत सुंदर। और तीनों शब्द इस सूत्र में इतने व्यवस्थित रखे, तीनों अलग अलग ही है बिल्कुल ही, ठीक, अलग ही दिख रहा है कि तीन शब्द है। आपने बिल्कुल सही बताया, तीन ही शब्द है। पहला शब्द है क्षयोपशम निमित्तः, दूसरा है षड विकल्पः, और तीसरा है शेषाण। अब देखिए, क्षयोपशम निमित्तः पहले बताया था भव प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ वहां पर निमित्त ही था। भव प्रत्यय मतलब भव जहां पर निमित्त है। क्षयोपशम निमित्तः, अब ऐसा अवधि ज्ञान बता रहे हैं जिसमें क्षयोपशम निमित्त है। क्षयोपशम का अर्थ क्या होता है? कि अब यहाँ पर क्षयोपशम का अर्थ है कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अब थोड़ी क्षयोपशम की विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस सूत्र के बाद में, कि क्षयोपशम होता क्या है। हमने बहुत सुना क्षयोपशम हो गया, इस ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, इस दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम क्या हो। तो हमने विशिष्ट इसकी चर्चा हम बाकी रख रहे हैं, इसी कक्षा में करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षेपण निमित्त कहा है। किनके कहा है? तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में। अब मेरा प्रश्न है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान जो देव और नारकियों को होता है, उसमें भी तो क्षयोपशम निमित्त था। पुनः यहाँ पर शेषाणाम, मतलब शेषाणाम शब्द का अर्थ है कि शेष के, देव नारकियों को छोड़कर शेष के, शेष कौन हुए? शेष हुए मनुष्य और तिर्यंच। एक्सपीरियंस। अब मनुष्य और तिर्यंच में भी, मनुष्य तो सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, और जो तिर्यंच भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, उनकी ही चर्चा की जा रही है। तो सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच है और मनुष्य है, उनके क्षेपशम निमित्त वाला मतलब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो भव प्रत्यय में भी क्षेपशम निमित्त था, तो यहां पर अलग से क्षेपशम निमित्त क्यों कह रहे हैं? फिर अंतर क्या रह गया? तो देखिए, इसका सीधी सीधी बात है कि यहां पर क्षयोपशम ही निमित्त है और पूर्व में भव भी निमित्त है। बात समझ में आई? कि पूर्व में अपी शब्द अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और नीचे वाले शब्द में हमें एव शब्द जोड़ना पड़ेगा। अपी शब्द का अर्थ भी होता है और एव शब्द का अर्थ वहां पर ही होता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कि हमने कहा कि यह पानी पीता है। पानी पीता है, इसका मतलब क्या हो गया? कि पानी ही पीता है, ऐसा अर्थ है क्या वहां पर? कि पानी भी पीता है, भी पीता है। हमने वाक्य में तो नहीं बोला, लेकिन आपने समझ लिया अपने आप। क्यों समझ लिया? क्योंकि वहां पर प्रसंग के अनुसार अर्थों का ज्ञान होता है। तो यहां पर भी प्रसंग ऐसा है कि जो 21वां सूत्र है, वहां पर अपी शब्द लगा देना चाहिए, कि भव भी जिसमें निमित्त है, उस अवधि ज्ञान को हम भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। क्षयोपशम तो वहां पे निमित्त होता ही है। अब क्षयोपशम निमित्त का आशय है कि क्षयोपशम ही निमित्त होता है। जैसे दिन भक्षी, ये बहुत बार उदाहरण दे चुका हूं मैं, कि मतलब दिन भक्षी यह जीव है। हम सभी कैसे दिन भक्षी? दिन भक्षी मतलब दिन में ही भोजन करते हैं, रात्रि में नहीं करते। ये हम सभी जैनी है, तो हमने एव शब्द तो बोला नहीं, भी शब्द तो, एव मतलब ही शब्द तो बोला नहीं, फिर भी उसका ज्ञान अपने आप हो जाता है प्रसंग के अनुसार। यहां पर भी एव शब्द लगा देना चाहिए, कि क्षयोपशम ही जहां पर निमित्त होता है, भव वहां पर निमित्त नहीं होता है। तो सिर्फ भव और क्षयोपशम की बात है, अन्य निमित्त और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः इन दो शब्दों की चर्चा चल रही है। तो जहां पर क्षयोपशम भी निमित्त होता है, वहां पर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जिसको बोलते हैं, बहुत सरल है। फिर आगे कहा षड विकल्प। अब क्षयोपशम के निमित्त से जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो रहा था, वो कितने प्रकार का है? षड विकल्प। विकल्प शब्द का यहाँ पर आशय है भेद, मतलब छह भेद का है। षड मतलब छह, छह भेद का वह अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, उन छह भेदों की भी चर्चा करने वाले हैं। इस सूत्र इस सूत्र का सामान्य अर्थ आप सभी को स्पष्ट हो गया? बहुत सरल है। एक बार संस्कृत से हिंदी में अर्थ हो गया, इतना हमें ज्ञान में होना चाहिए। उसके बाद जो विशिष्ट चर्चा एक एक की, कि कौन से छह भेद होते हैं, क्षेपशम माने क्या, उन सब की चर्चा भी करने वाले। लेकिन सूत्र का जो सामान्य हिंदी अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, उतना समझ में आ गया आप सभी को? जी। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि आपको समझ में आ गया। बहुत सरल है तीनों शब्द। षड विकल्प मतलब छह प्रकार का होता है। क्या छह प्रकार का होता है? क्षेपशम निमित्त। और अवधि शब्द की अनुवृत्ति ले लेनी है। अब ये सब आपको बार बार बताया जा रहा है, लेकिन आप अपने आप से समझ लेना कि अवधि शब्द की यहाँ पर अनुवृत्ति हो रही है, और ऊपर से सम्यक शब्द की अनुवृत्ति हो रही है, ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति हो रही है। तो जो सम्यक अवधि ज्ञान है, ऐसा जो क्षेपशम निमित्त मतलब गुण प्रत्यय वाला है,
वो 6 प्रकार का होता है। शेषाणाम मतलब तिर्यंच और मनुष्यों को ही होता है, देव नारियों को भव प्रत्यय वाला अवधि ज्ञान होता है। और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद नहीं किए, ये जो 6 भेद किए हैं वो हमने किसके किए हैं? क्षेपशम निमित्त माने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के किए हैं। अब देखिए, हाँ, आपको क्षेपशम वाली स्लाइड दिख रही है? जी। ठीक है। अब देखिए क्षयोपशम क्या होता है। क्षयोपशम कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से, क्षय क्षय और उपशम। और उपशम। किसी का क्षय होता है उसी पर्याय में, और किसी का उपशम होता है, तो वहां पर मिलकर बनता है क्षय उपशम। और किसी का उदय भी होता है, तीनों चीजें होती है एक साथ, क्षय, उपशम और उदय। तो जहां पर तीनों प्रकार की अवस्था बन जाए उसको बोलते हैं क्षय उपशम। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप ये पूरी जो स्लाइड है मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि और आप अच्छे से समझ पाए। अब देखिए क्या क्या होता है क्षय उपशम में, कि यहाँ पे कुछ शब्द आ रहे हैं। स्पर्धक मतलब क्या होता है? स्पर्धक का अर्थ होता है कि कर्म के परमाणुओं का समूह, एक जाति के परमाणुओं का जो समूह है उसे स्पर्धक कहा जाता है। ठीक है। और सर्वघाती देशघाती क्या होता है? देशघाती का अर्थ होता है जो हमारे ज्ञान को किन, हमारे ज्ञान गुण है जो अणुजीवी गुण है, उस अणुजीवी गुण जो ज्ञान है उसको एक देश रूप से जो घात करता है उसको बोलते हैं देशघाती स्पर्धक। और सर्वघाती स्पर्धक का तात्पर्य है कि हमारे पूरे ज्ञान को आवरण में, अब पूरे ज्ञान को वो घात कर देता है, पूरे ज्ञान को आवृत कर देता है, उसको बोलते हैं सर्वघाती। सीधी बात। ठीक है, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है, वो कैसा है? वो सर्वघाती है, सर्व। मतलब घातता है तो संपूर्ण रूप से घातता है। और जैसे अवधि ज्ञानावरण है वह कैसा है? देशघाती है, देश का। वो आंशिक रूप से घातता है। जैसे मति ज्ञानावरण कैसा है? वो देशघाती है। लेकिन केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, घात करेगा तो पूरा, नहीं करेगा तो फिर पूरा, उसका नाश भी पूरा एक साथ हो जाएगा, तो वो सर्वघाती हो। इस प्रकार से भेद समझना। अब देखिए क्षयक्षम की अवस्था कैसी बनती है। तीन तीनों चीजें एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली बात, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक है हमारे कर्म में है। जैसे कि बहुत सारे समय चलते आ रहे थे, जिस समय अवधि ज्ञान हो रहा था उस समय की बात कर रहे हैं, उस एक समय की पर्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय में वर्तमान कालीन जो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हुए थे उनका क्षय हो जाता है। किनका क्षय हो रहा है वहां पर? कि वर्तमान में पड़े हुए जो सर्वघाती स्पर्धक है उनका क्षय हो जाता है। ठीक है। अब उसी उसी पर्याय में जो भविष्य में आने वाले थे सर्वघाती स्पर्धक उनका उपशम हो जाता है। अब उदय किसका होता है? तो देशघाती स्पर्धक थे, मतलब अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक थे, उनका उदय हो जाता है। तो जैसे ही उनका उदय हो जाता है तो वहां पर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, और उसके निमित्त से अवधि ज्ञान की वहां पर उत्पत्ति आत्मा में होती है। ये सब निमित्त की चर्चा की जा रही। अब देखिए कि वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक हैं, तो उदयाभावी क्षय क्या है? उदयाभावी क्षय है कि उदय का अभाव है उसी को क्षय बोल दिया। सत्ता में पड़े हुए हैं, ठीक है, सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन वो उदय में नहीं आ रहे हैं इसलिए उनका एक बार से क्षय बोल दिया। ऐसा नहीं कि संपूर्ण रूप से आत्मा से चले गए, जैसे कि हम बोलते हैं ना क्षयिक भाव, वैसा क्षय यहां पर नहीं हुआ है। यहाँ पर उदयाभावी, बस उदय नहीं आ रहा है इसी का नाम क्षय है। यदि उदय में आ जाए सर्वघाती स्पर्धक तो क्या होगा? अवधि ज्ञान आवरण कर्म होगा ही नहीं, पूर्ण रूप से घात हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए उसका क्षय हुआ है। संपूर्ण रूप से सत्ता से भी नहीं गए, सत्ता में भी पड़े, तो कैसा क्षय हुआ फिर? ये उदयाभावी क्षय, उदय का जो अभाव है उसी को यहाँ पर क्षय कह दिया। अगला, तो भविष्य में आने वाले, मतलब जो समय था उस समय में जो भविष्य में आ रहे थे सर्वघाती स्पर्धक, वो सत्ता में है लेकिन दबे हुए, ठीक है, उपशम हुए पड़े हैं, वो सर्वघाती स्पर्धक। तो सदवस्था रूप उपशम, मतलब अभी वर्तमान में वो सत्ता में तो है, सत मतलब है सत्ता में, और अवस्था रूप सत्ता में जिनकी अवस्था है, इस प्रकार से उनका उपशम हो गया है। इस प्रकार समझना। और वर्तमान कालीन देशघाती जो अवधि ज्ञानावरण कर्म था, ज्ञानावरण कर्म, उसका एकदम से उदय हो गया, उसका उदय हुआ है तभी तो वहां पर अवधि ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से क्या हो रहा है? अवधि ज्ञान की उत्पत्ति हो रही है। इस प्रकार जहां पर ये तीन अवस्था बनती है वहां पर एक
कर्म का क्षेपशम निमित्त होता है और उसके कारण से फिर आत्मा में कार्य होता है। मति ज्ञानावरण कर्म में भी ऐसा ही है, श्रुति ज्ञानावरण कर्म में भी ऐसा ही है, मनः परे ज्ञानावरण कर्म में भी ऐसा ही है। केवल ज्ञानावरण कर्म में ऐसा नहीं, क्योंकि वो सर्वघाती स्पर्धा है। ठीक है, उसका या फिर उसका उपशम वगैरह नहीं होता, उसका उदय होता है या फिर क्षय होता है, बस दो ही चीजें होती है। ठीक है, जैसे हम सभी के उदय चल रहा है, क्षय नहीं हुआ, सत्ता में पड़ा हुआ है, उसका उदय चल रहा है, तो इसलिए हम केवल ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है, और जैसे ही उसका क्षय होगा तो वैसे ही हमें प्राप्त हो जाए। एक क्षयोपशम की अवस्था किन में होती है? तो देशघाती प्रकृतियों में ही होती है। केवल ज्ञान का क्षेपशम हो आप नहीं बोल सकते हो, क्षय बोलना पड़ेगा। अवधि ज्ञानावरण का क्षेपशम होता है, या क्षय भी हो सकता है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बोलना पड़ेगा, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बोलना पड़ेगा। अब बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो, कोई परेशानी नहीं, मैं फिर से भी बता दूंगा। इसकी और विशिष्ट चर्चा पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। कहाँ पढ़ सकते हो? तो आपने गुणस्थान विवेचन नाम से पुस्तक सुनी है? नहीं हो तो मैं उसकी पीडीएफ वगैरह भी भेज दूंगा, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो। अन्य ग्रंथ जैसे गौमट्ट सार, उस ग्रंथ में भी आप इसकी चर्चा विस्तृत रूप से पढ़ सकते हो। अन्य ग्रंथ जैसे तत्वार्थ सूत्र की टीका भैया में भी पढ़ सकते हो। बोलिए। भैया एक बार थोड़ा शॉर्ट में वापस बताना ना। देखिए, क्षयोपशम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, क्षय उपशम मुख्य रूप से होते हैं, लेकिन वहां पर उदय भी होता है। तो तीनों चीजें वहां पर होती है, क्षय उपशम उदय। किन्हीं स्पर्धकों का, किन्हीं कर्म परमाणुओं का क्षय होता है, किन्हीं कर्म परमाणुओं का उपशम होता है, और किन्हीं कर्म परमाणुओं का उदय होता है। किनका क्षय उपशम और उदय होता है? तो देखिए, क्षय किसका होता है कि जो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हुए हैं, यदि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आ जाएगा तो क्या होगा? अवधि ज्ञान होगा ही नहीं। जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है हमारे अभी, ये हमारे तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का भी उदय है, क्योंकि अभी हमें अवधि ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो उसका भी उदय है। तो उसका उदय होगा तो क्या होगा फिर हमारे लिए? हम बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है। उदय किनका है? देशघाती स्पर्धकों का, मतलब जो पूर्ण नहीं गात रहे, अंश रूप में गात रहे। ठीक है, अंश रूप में जो गात रहे हैं अनुजीवी गुण को, वो देशघाती स्पर्धक, उनका तो उदय आ ही रहा है। लेकिन जो सर्वघाती स्पर्धक है, सर्व रूप से गातने में समर्थ है, क्योंकि अवधि ज्ञान तो हो रहा है, इसलिए सर्व रूप से गातने में समर्थ तो नहीं हो पा रहे। उनका क्या हुआ? तो कुछ तो जो वर्तमान में पड़े हुए उनका क्षय हो गया, जो भविष्य में आने वाले हैं उनका सत्ता में पड़ा हुआ है। आप और विशिष्ट वहां से पढ़ सकते हो। फिर से एक बार और समझा देता हूं, अंतिम बार। देखिए, दो चीजें हैं, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक, ये दोनों चीजें किसको समझ में आ गई? पहले ये बताइए। आगे समझ में, सर्वघाती देशघाती। देशघाती जो किंचित घात रहा है, और सर्वघाती जो पूर्ण रूप से घात रहा है। सर्वघाती का उदय हो गया तो क्या दिक्कत होगी? ज्ञान नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस संबंधी ज्ञान नहीं हो पाएगा। जैसे अवधि ज्ञानावरण तो अवधि ज्ञान नहीं हो पाएगा, मति ज्ञानावरण तो मति ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जैसे मति ज्ञान की चर्चा करते हैं, मति ज्ञान में मति ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम हुआ तो हमें मति ज्ञान हो पा रहा है। तो देखिए, तो जो मति ज्ञानावरण संबंधी देशघाती स्पर्धक थे, उनका तो क्या हो गया? उदय हो गया। उनका उदय होने से हम पूरा नहीं जान पा रहे हैं, कुछ ही जान पा रहे हैं, क्योंकि उनका उदय है। लेकिन वो देशघाती रूप से उदय है, तो देश रूप से घात रहे हैं और देश रूप से ज्ञान हो रहा है। तो इसलिए अंश रूप से वो घात रहे और अंश रूप से ज्ञान हो रहा है, तो दोनों वहां पे बन रहे हैं। अब जो सर्वघाती स्पर्धक पड़े हुए थे, बीच वाले में देखना, तो भविष्य में आने वाले थे, भविष्य में आने वाले थे, उनका क्या हो रहा है अभी आत्मा में? तो उनका उपशम हो रहा, कि वो दबे हुए हैं। कैसे दबे हुए हैं? सद अवस्था रूप से दबे हुए। सत का मतलब होता है सत्ता में, सत्ता में उनकी अवस्था है। ऐसा नहीं कि सत्ता से पूरे चले गए, चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। सत्ता में तो पड़े हुए हैं, लेकिन दबे हुए हैं। सर्वघाती स्पर्धकों की बात चल रही। और दूसरा, जो वर्तमान में उदय आने वाले थे सर्वघाती स्पर्धक आत्मा में थे, उनका क्या हुआ? उनका क्षय हो गया। अब क्षय का मतलब क्या है? कि पूर्ण तरह से सत्ता से भी चले गए ऐसा नहीं है, कि उनका उदय नहीं आ रहा है। उदय आ जाएगा तो आप ज्ञान ही नहीं कर पाओगे, इसलिए उदय अभी नहीं आ रहा है, ऐसा क्षय वहां पर हुआ है। इतनी सी बात है।
इसका और अभ्यास करोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये बात, 3 बातें हमारे एक बार दिमाग में ले लेनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको स्लाइड बताई। मैं चाहता तो आपको ऐसे बोल देता तो पक्का बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, बोलता सर्वगाती क्या बोला, देशगाती क्या बोला। कम से कम इससे कुछ तो हमारे दिमाग में बैठ रहा है, कुछ अवस्था तो हमारे दिमाग में बैठ रही है। इसके लिए मैंने आपको इससे समझाने का प्रयास किया। ये मैं आपको भेज दूंगा, प्रकरण भी आपको भेज दूंगा अलग से, आपको चाहिए होगा तो। जहां पर ये प्रकरण आया है उसको आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हो, इतना समझने का भी प्रयास करना, या एक बार थोड़ा सा देख पाओ। भैया जी, इसमें उदय का जो उदयाभावी है, मतलब उदय का अभाव है, तो इसको उपशम नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये एक प्रकार का क्षय है। वर्तमान में है ना, वर्तमान में उदय आने वाला था, तो वर्तमान में उसका उदय नहीं आया, इसके लिए उसको क्षय बोल रहा है। उपशम तो मतलब भविष्य में आने वाला है, उस वो दबे हुए हैं कर्म। ठीक है, और जो तो ये वर्तमान में उदय उदयाभावी में आने वाला है था तो इसलिए उसका वर्तमान, उदय नहीं हुआ, हाँ वर्तमान में तो उदय नहीं हुआ। तो वर्तमान में क्षय है। अक्षय, ये अच्छा वर्तमान में वर्तमान की क्षय बात है चल तो, रही है। अच्छा ठीक है, भविष्य में मतलब वो उदय में आएंगे, आ आ सकते हैं सकते, नहीं आ सकते आ वो, सकते। हम्म। ठीक है, उसके ऊपर बात। ठीक है, इतनी चर्चा समझनी चाहिए। और विशिष्ट समझाएं तो मैंने ग्रंथ बता दिया, आपको प्रकरण भी भेज दूंगा खोलकर, किताब का पृष्ठ भी आपको भेज दूंगा कि ये पृष्ठ से आप पढ़ सकते हैं और विशिष्ट पढ़ना हो तो। अभी अपने वापस इस सूत्र पर आते हैं, पुनः स्क्रीन यही दिख रही है ना 22वें सूत्र वाली। ठीक है, तो ये क्षयपशम निमित्त होता है। इस प्रकार जो अवधि ज्ञान आवरण कर्म है उसका इस प्रकार से क्षयपशम निमित्त होता है। जब इस प्रकार से निमित्त होता है तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। क्लियर बात। अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं, षड विकल्प। षड विकल्प का तात्पर्य है कि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान 6 प्रकार का हो। कौन कौन से 6 प्रकार का होता है, आपके सामने यहां पर है 6 प्रकार। पहला है अनुगामी, दूसरा है अननुगामी, तीसरा है वर्धमान, चौथा है हीयमान, पांचवा है अवस्थित और छठवा है अनवस्थित। और इन सभी की चर्चा हम क्रमशः यहां पर करते हैं। तो देखिए, पहला जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान था उसका नाम है अनुगामी गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। उसकी चर्चा यहां से पढ़ते हैं। जो अवधि ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह एक सूर्य के प्रकाश की तरह दूसरे भव या क्षेत्र में भी जीव के साथ बना रहे उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अनुगामी शब्द का अर्थ है कि पीछे पीछे चलना। यदि जीव एक भव का नाश करके दूसरे भव में चला जाता है तब भी उसे अवधि ज्ञान बना रहता है। उस अवधि ज्ञान को बोलेंगे अनुगामी अवधि ज्ञान। किसी एक क्षेत्र से जाकर दूसरे क्षेत्र में चला जाए फिर भी उसको वो अवधि ज्ञान बना रह रहा है, उस अवधि ज्ञान का नाश नहीं हुआ है, उस अवधि ज्ञान को बोलेंगे अनुगामी अवधि ज्ञान। बहुत सरल है। फिर दूसरा अननुगामी अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान दूसरे भव या क्षेत्र में जीव के साथ नहीं जाता उसे अननुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। सरल है कि मतलब जो जा रहा था उसको अनुगामी अवधि ज्ञान, और जो नहीं जा रहा है एक क्षेत्र में तो उसी क्षेत्र में उस अवधि ज्ञान कर पाओगे। यदि एक भव में है तो उसी भव में अवधि ज्ञान रहेगा, अन्य भव में अवधि ज्ञान नहीं जाएगा, हो जाएगा। वो हो जाएगा अननुगामी अवधि। अगला अवधि ज्ञान वर्धमान अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान, ये उदाहरण आपको समझ में आ रहा है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश बोला कि सूर्य का प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसलिए वहां पर उदाहरण, ये उदाहरण शास्त्रों में ही दिए गए हैं, मूल ग्रंथों में जैसे टीका आदि में, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में भी यही उदाहरण। वर्धमान अवधि ज्ञान, जो अवधि ज्ञान शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ता रहता है वह वर्धमान अवधि ज्ञान। मतलब वर्धमान, वर्धमान शब्द का अर्थ क्या होता है, बढ़ते रहना। तो जो अवधि ज्ञान बढ़ता रह रहा है, मतलब पहले इतने क्षेत्र को जान पाता था, फिर अब और ज्यादा क्षेत्र को जान पा रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, अब और ज्यादा क्षेत्र को जान पा रहा है, बढ़ते बढ़ते उसका बहुत बढ़िया है अवधि ज्ञान। ऐसा जिसका निरंतर बढ़ता जा रहा है अवधि ज्ञान उसको बोलेंगे वर्धमान अवधि ज्ञान। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा कैसा होता है कि एकम में छोटा होता है, फिर द्वितीया तिथि में बढ़ जाता है, तृतीया में और बढ़ जाता है, चतुर्थ में और बढ़ जाता है, ऐसे करके लास्ट में जाते 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 और पूरा बढ़ जाता है। उसके समान ही यहाँ पर जो अवधि ज्ञान बढ़ता जा रहा है, उसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, वो वाला अवधि ज्ञान। फिर अगला हीयमान। हीयमान का अर्थ होता है घटते जाना। जो अवधि ज्ञान कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की कलाओं की भांति घटता रहता है वह हीयमान अवधि ज्ञान है। अब कृष्ण पक्ष में चंद्रमा कैसा होता है कि घटता रहता है, एकम को तो बड़ा होता है, द्वितीया को छोटा, तृतीया को और छोटा, चतुर्थी को और छोटा, अष्टमी को और छोटा, चौदस को और छोटा, और फिर जब अंत में फिर क्या आता है, लास्ट में अमावस्या। अमावस्या, और उस अमावस्या में गायब हो जाता है।
ऐसा अवधि ज्ञान जो एकदम घटता ही जा रहा है उसको बोलेंगे हीयमान अवधि। अगला, अवस्थित। अवस्थित अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान सूर्य या मनुष्य के शरीर पर स्थित तिल के समान एक सा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, न वह बढ़ता है। अवस्थित अवधि ज्ञान है। मतलब वो बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं, एक जैसा बना है। अब सूर्य घटता है कि बढ़ता है? चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती, सूर्य घटता बढ़ता है क्या? नहीं घटता, एक सा रहता है, रोज एक सा आता है एक सा जाता है, तो न बढ़ता है न घटता है। उस प्रकार, या मनुष्य के शरीर पर कोई तिल हो, वो तिल कभी बढ़ता भी नहीं कभी घटता नहीं, एक सा बचपन में से जैसा हमारे शरीर पर बन जाता है वैसा का वैसा बना रहता है। तो उसके समान जो अवधि ज्ञान बढ़ भी नहीं रहा है घट भी नहीं, एक सा बना रह रहा है, उसको बोलेंगे अवस्थित अवधि। अंतिम में आता है अनवस्थित अवधि ज्ञान। जो अवधि ज्ञान हवा से जल की तरंगों की भांति घटता बढ़ता रहता है वह अनवस्थित अवधि ज्ञान। अब ये थोड़ा और विचित्र है। यह अनवस्थित अवधि ज्ञान घट कभी कभी घट जाता है कभी कभी बढ़ जाता है, घटता रहता है बढ़ता रहता है, जैसे तरंगे उठती है हवा के कारण, तो कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती कभी नीचे जाती, वैसे ये वाला अवधि ज्ञान भी कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इस प्रकार जो अवधि ज्ञान है उसको बोलेंगे अनवस्थित अवधि ज्ञान। इस प्रकार हमने 6 अवधि ज्ञान की चर्चा की। पुनः नाम बोलता हूं, स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। अनुगामी अवधि ज्ञान, एक भव से दूसरे भव में जा रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। अननुगामी अवधि ज्ञान, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जा रहा, एक भव से दूसरे भव में नहीं जा रहा। वर्धमान अवधि ज्ञान, जो बढ़ता रह रहा है। हीयमान अवधि ज्ञान, जो घटता रह रहा है। अनवस्थित अवधि ज्ञान, जो एक सा रह रहा है। अगला अनवस्थित अवधि ज्ञान, जो बढ़ता भी रह रहा है कभी घटता रह रहा है, कभी बढ़ता कभी घटता, इस प्रकार की स्थिति उस अवधि ज्ञान में हो रही। इस प्रकार 6 प्रकार के अवधि ज्ञान को हमने जाना। अब देखिए, अवधि ज्ञान 6 प्रकार का ही होता है? नहीं, किसी अपेक्षा से अवधि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इस भेद से किसी के अनुसार अवधि ज्ञान 8 प्रकार का होता है। यही 6 नाम हमने बोले, उसमें प्रतिपाती और अप्रतिपाती और जोड़ दो, 8 प्रकार का अवधि ज्ञान बन गया। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान के अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग भेद। लेकिन यहां पर जो 6 भेद कहे, क्योंकि मूल सूत्र में षट विकल्प शब्द का है, तो ये जो 6 अवधि ज्ञान है उनके नाम और उनका स्वरूप तो हमें ख्याल में होना ही चाहिए। बहुत सरल है। एक सीधा कहा तो उसका उल्टा, जैसे कि अनुगामी अननुगामी, वर्धमान हीयमान, अवस्थित अनवस्थित, और स्वरूप भी हमें शब्दों से ही ख्याल में आ जाता है। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान होता है। और शेषाणाम से तात्पर्य शेष मतलब मनुष्य और तिर्यंच को, उसमें भी सैनी मनुष्य, मनुष्य तो सैनी ही होता है, तिर्यंच सैनी पंचेंद्रिय जी। स्पष्ट होगी बात? बहुत सरल था। इस प्रकार हमने 22वें सूत्र की चर्चा की। इस प्रकार हमारा अवधि ज्ञान का प्रकरण पूरा हो गया। अब नवीन प्रत्यक्ष ज्ञान जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं वह है मनः पर्य अवधि, मनः पर्य ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में। ठीक है। मनः पर्य ज्ञान का स्वरूप हमने सामान्य रूप से जाना था कि जो दूसरे की मन में बातें होती है, दूसरों के मन में जो विचार होता है उसे जान लेता है, वह मनः पर्य ज्ञान होता है। अब इस मनः पर्य ज्ञान के यहाँ पर 2 भेदों के माध्यम से चर्चा करेंगे। इस सूत्र को पुनः दोहराने के लिए, पुनः पाठ करने के लिए मैं निवेदन करता हूं चंदा जी से, आप अनम्यूट हो जाइए। ठीक है, ठीक है चंदा जी। हाँ जी। ठीक है। ऋजु विपुल मति ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्यय। पुनः ऋजु विपुल मति ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्यय। बिल्कुल सही। अब पूरा पढ़िए, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय। अब देखिए यहाँ पर कितने शब्द हैं, सूत्र में कितने शब्द हैं? ये भी सरल ही है, सब अलग अलग ही। तीन। 3 नहीं है, दो। 2 है। मनः पर्यय एक शब्द है, मैंने आपको और पहले। ऋजु विपुलमति। हाँ, मनः पर्यय एक शब्द है और उसके पहले वाला शब्द है ऋजु विपुल मति। क्योंकि यस। मनः मनस शब्द होता है वो सब विसर्ग में चला जाता है, वो एक शब्द ही गिना जाता है, वो अलग शब्द नहीं हो। जैसे हम पढ़ते हैं मन विज्ञान नहीं होता, मनोविज्ञान होता है, कहीं विसर्ग का ओ हो जाता है। से मनस, क्योंकि वो सब बीच में है उसका कुछ करना पड़ता है, चेंज हो जाता है इसकी। ठीक है, देखते हैं। सरल सी बात है। ऋजु विपुल मति मतलब 2 शब्द है, ऋजु और विपुल। ऋजु मति ज्ञान, ऋजु मति मनः पर्य ज्ञान, और विपुल मति मनः पर्य ज्ञान। यहाँ पर जो आपको मन मति शब्द दिख रहा है, मति शब्द में तो छोटी ई की मात्रा होती है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा क्यों है? ऋजु मति विपुल मति, जो नीचे दो हिंदी में में देखिए,
ऋजुमती में छोटी की मात्रा है कि नहीं है? तो दो यहाँ में पर प्रयोग मती हुआ में इसलिए। बड़ी, हाँ दोनों में प्रयोग हुआ इसलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, कि वो दोनों के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे ये ऋजुमती है, वो सिर्फ ऋजु शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर जो मति शब्द है, वो ऋजु के साथ भी जुड़ा हुआ है और विपुल शब्द के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो द्वितीय विभक्ति में मति का मति शब्द बन जाता है। द्वितीय मतलब द्विवचन में, द्वितीय विभक्ति में नहीं, द्विवचन में। तो जहां पर दो की बात करते हैं वहां पे बड़ी की मात्रा हो जाती है। जैसे गति ही एक वचन में गति बड़ी की मात्रा आ जाती है, तो दो गतियों की चर्चा वहां पे समझनी चाहिए। यहाँ पर भी तो मति मतलब दो के लिए चर्चा की गई। तो मति को किस किस के साथ जोड़ना है? एक ऋजु शब्द के साथ में और एक विपुल शब्द के साथ में। तो ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजु विपुलमति क्या है? तो मनः पर है। ये दो प्रकार के मनः पर ज्ञान है। अब यहाँ पर भी ज्ञान की अनुवृत्ति ले लेनी चाहिए, सम्यक शब्द की अनुवृत्ति ले लेनी चाहिए। तो सम्यक ज्ञान, मनः पर जो सम्यक ज्ञान है, वो ऋजु विपुलमति के भेद से दो प्रकार का जानना चाहिए। अब देखिए, ऋजु शब्द का अर्थ क्या होता है? ऋजु शब्द का अर्थ होता है कुटिलता से रहित। ठीक है, सरल। तो आर्जव शब्द है, हमने सुना हो 10 लक्षण में एक दिन जो आता है वो उत्तम आर्जव का दिन आता है। आर्जव शब्द भी ऋजु शब्द से मिलकर बना है। तो ऋजु शब्द का अर्थ क्या होता है? सरलता के परिणाम। सरलता का परिणाम कहो, अवक्रता का परिणाम कहो, अकुटिलता का परिणाम कहो, कुटिलता से रहित वाला जो परिणाम है, सरल परिणाम है, उसको ऋजु कहते हैं। और विपुल शब्द का अर्थ उससे उल्टा, जो वक्र वाले परिणाम है उसको बोलते हैं विपुल। मतलब ऋजु परिणामों को मति मतलब जानना, ऋजु मतलब सरल परिणामों को जो जानता है उसे बोलते हैं ऋजुमति मनः परे ज्ञान। और जो कुटिल परिणामों को भी जानता है उसको बोलते हैं विपुलमति मनः परे ज्ञान। क्लियर होगी बात? जी। इसके अभी और भी हम देखेंगे, उसका और भी स्वरूप देखेंगे, पर एक सामान्य रूप से सूत्र से हम चर्चा कर रहे हैं। मति का मतलब होता है जानना। तो जो सरल परिणामों को जानता है उसको बोलते हैं ऋजुमति मनः परे, सरल। अगला, विपुल का मतलब होता है कुटिल। तो जो कुटिल परिणामों को भी जानता है उसको बोलते हैं विपुलमति मनः परे ज्ञान। अब बात समझ में आ गई? सारे शब्दों का अर्थ समझ में आ गया? जी। ठीक है। अब भैया जी, विपुलमति में सरल और वक्र परिणाम दोनों को जानेगा। हाँ, दोनों को जानेगा। हाँ। अब यहाँ पर भी एवकार वाला है। भी, हाँ। हाँ, इसमें भी मतलब एवकार लगा दे, एव नहीं सॉरी अपिकार लगा देना, भी लगा देना है कि विपुल मति ज्ञान, जो विपुल मति मनः परे ज्ञान होता है, वो कुटिल परिणामों को तो जानता ही जानता है और सरल परिणामों को भी वहां पर जानता है। तो बड़ा कौन हुआ? विपुल मति मनः परे ज्ञान बड़ा हुआ, क्योंकि वो दोनों को अपना विषय बना पा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ पर स्वरूप लिखा हुआ है, उसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। ऋजुमति, जो ज्ञान मन, वचन, काय की सरलता से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, उसे ऋजुमति मनः परे ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट है, सरल है। अब देखिए, जिसके मन वचन काय की सरलता है, जो कुटिल परिणामों को नहीं कर रहा है। कैसे परिणामों को कर रहा है? सरल परिणामों को कोई कर रहा है, सरल विचार कोई कर रहा है, कि जिसे मन वचन काय की जिसकी एकता रूप बनी रहे, तो एक प्रकार का सरल विचार कर रहा है। तो वो जो चिंता कर रहा है, अपने मन में जो विचार कर रहा है, उसको सामने वाला जो जीव है जिसे मनः परे ज्ञान हुआ, वो जान सकता है। ठीक है, लेकिन सरल परिणाम को ही जान सकता है। यदि वही जीव कुटिल परिणाम कर रहा है, मतलब विकृत परिणाम कर रहा है, गलत परिणाम कर रहा है, उसको नहीं जान पाएगा ऋजुमति। कौन जान पाएगा? गुणमति मनः परे ज्ञान जान। कैसे? उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो सरल तथा कुटिल रूप से चिंतित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है, वह विपुलमति मनः परे ज्ञान होता है। इसमें सरल और कुटिल दोनों प्रकार से चिंतित परिणाम आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें और भी विशिष्टता है कि जो वर्तमान में जान रहा है उसी का ज्ञान होगा, कि जो जान चुका है उसका ज्ञान होगा। तो आचार्य देव ने यहाँ पर एक प्रश्न किया, जैसे कि किसी को मनः परे ज्ञान है, कोई आचार्य है उनको मनः परे ज्ञान है, तो क्या हुआ कि मैंने कुछ काम किया था, उस समय तो उसका विचार किया था कि काम करते करते, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मेरे मन में पूर्व में था, अभी मेरे मन में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। आचार्य उसको जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे मनः परे ज्ञान से? तो जान पाएंगे। ऐसा यहाँ पर समझ। पूर्व में भी जो विचार किया हो उसको भी कितने, मतलब सभी मनः परे ज्ञान अलग अलग प्रकार, जिसकी जितनी सीमा है,
की सीमा के अंदर है तो वो उसको भी जान पाएंगे जो पूर्व में विचार किया हुआ। अभी भले आपको याद नहीं आ पा रहा, लेकिन सामने वाला जो मना परे ज्ञानधारी जीव है उसको आपके विचार जो आपने पूर्व में किए थे वो याद आ जाएंगे। याद क्या आ जाएंगे, उसका ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से मना परे ज्ञान समझना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि मति ज्ञान की हमने परिभाषा क्या बनाई थी, कौन बताएगा? मति ज्ञान की क्या परिभाषा थी? जो इंद्रिय और मन की सहायता से। बिल्कुल सही, तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। जो इंद्रिय और अनिंद्रिय माने मन की सहायता से ज्ञान होता है, उन दोनों के निमित्त से ज्ञान होता है, उसको मति ज्ञान बोलते हैं। यहां पर भी तो मन निमित्त है। मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं? मना परे ज्ञान में भी दूसरे का मन निमित्त है, हमारा मन नहीं। हम तो सीधे आत्मा से जानते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। लेकिन उसमें दूसरे का मन निमित्त है कि नहीं है? यदि है। दूसरे का मन निमित्त है तो यहाँ पे भी मन निमित्त हो गया। तो यहाँ पर मन निमित्त हो गया तो फिर ये तो मति ज्ञान में चला जाना चाहिए। इसको मना परे ज्ञान अलग से बोलने की क्या जरूरत है? समझने का प्रयास करना। वहां पे मन का जो निमित्तपना था वो अलग है, यहाँ पे मन का निमित्तपना है वो अलग है। वहां पर मन से ज्ञान हो रहा था, यहाँ पे मन में जो स्थित है उसका ज्ञान हो रहा था। जैसे कि मति ज्ञान में हमें ज्ञान हो रहा है आकाश में चंद्रमा है। क्या कहा? आकाश में चंद्रमा है। तो आकाश में चंद्रमा है तो उस मति ज्ञान में आकाश का कितना निमित्तपना हुआ? वैसे निमित्त तो है, आकाश नहीं होता तो उसमें चंद्रमा नहीं होता, चंद्रमा का फिर हमें ज्ञान नहीं होता। आकाश का निमित्त है, लेकिन आकाश से थोड़ी ना ज्ञान हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर मन से नहीं ज्ञान हो रहा है, मन में जो स्थित पदार्थ है उसका ज्ञान हो रहा है। इसलिए मन का वैसा निमित्तपना नहीं है जैसा मति ज्ञान में पाया जाता था। इसलिए वहां पे मन का निमित्तपना अलग है, यहाँ पर मन का निमित्तपना अलग है। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार हमने मना पर्य ज्ञान को पढ़ा, उसके दो भेदों को जाना। इसमें से कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अगले सूत्र की ओर चलते हैं। ममता जी, चंदा जी, कोई प्रश्न? जी। या जी इसमें मैं कोई रूपी पदार्थ याद नहीं आ रहा, मतलब रूपी पदार्थ क्या होता रूपी पदार्थ क्या होता है ऐसा? रूपी पदार्थ ठीक है, पुद्गलों को बोलते हैं रूपी पदार्थ। रूपी पदार्थ मतलब जिनका रूप होता है। ठीक है, जैसे आत्मा है, जीव है। जैसे पदार्थ माने कि द्रव्य, पहले बताया था द्रव्य। द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। कितने द्रव्य रूपी है? रूपी मतलब जिनमें रूप पाया जाता है। किस में रूप पाया जाता है? पुद्गल में रूप पाया जाता है। जीव रूपी है क्या? नहीं। नहीं। है? नहीं। जीव अजीब 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 क्या बोला? जीव धर्म रूपी है क्या? उसका भी कोई नहीं। रूप नहीं नहीं। है। अधर्म, आकाश काल, हम्म, किसी का रूप नहीं, पुद्गल का ही रूप है। ऐसे फुटबॉल। अब मेरा एक प्रश्न आपसे फिर से है, बताइए, तो विचार रूपी है कि अरूपी है? क्योंकि विचार जिनका हो रहा है वो रूपी पदार्थ है, इसके लिए वहां पर उनको रूपी कहा है। हाँ आई बात समझ में? हाँ हाँ। ठीक है, विचार भी किसका हो रहा है? तो किसी पदार्थ का हो रहा है, वो पदार्थ क्या है? रूपी पदार्थ ही है। इसलिए वहां पर विचार को भी रूपी पदार्थ के रूप में ग्रहित किया नहीं, है। जैसे इसमें अपन परिणाम ले रहे हैं ना, सरल परिणाम, कुटिल परिणाम, हाँ तो हाँ, परिणाम से मैंने भाव परिणाम मतलब कनेक्ट किया विचार, इसलिए। विचार का तात्पर्य है। तो हाँ हाँ। परिणाम का तात्पर्य विचार है। क्या विचार कर रहा है? जैसे मैं सोच रहा हूँ घड़ी के अच्छा बारे अच्छा। में सोच रहा हूँ, ऐसा वो वाला विचार है। वहां पे आत्म परिणामों की निर्मलता वाला परिणाम नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ। उस परिणाम शब्द का अर्थ विचार समझना चाहिए। जैसे मैं घड़े का विचार कर रहा हूँ, मैं मेरी माता का विचार कर रहा हूँ, मैं मेरे कपड़ों का विचार कर रहा हूँ, मैं मेरे फोन का विचार कर रहा हूँ। किसका विचार कर रहा हूँ? किसी पदार्थ का विचार कर रहा हूँ। वो पदार्थ का विचार मतलब सामने वाला उसका ज्ञान कर सकता है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। विचारों को यहाँ पर रुकी कहा। ठीक है, तो और कोई प्रश्न? या आपने जो प्रश्न उठाया ना, बिल्कुल सही प्रश्न है। आप नीचे देखोगे तो यही प्रश्न उठाया गया है। आप देख, उसका समाधान भी वहां पर ग्रंथ से पढ़ सकते हैं यदि आपके पास ये वाला संस्करण हो। वो पीडीएफ भी भेजी थी शायद मैंने, तो वहां पे आप देख सकते हैं। आपको चाहिए तो वहां से यही प्रश्न यहाँ पर उठाया गया है। अब उसका समाधान वहां से ही देखिए। ठीक है, इस प्रकार हमने मति ज्ञान की चर्चा की। और कोई प्रश्न है? अब 24वां सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमने ऋजुमति मना परे ज्ञान भी जान लिया, विपुलमति मना परे ज्ञान भी जान। अब प्रश्न होता है, अच्छे से भेद समझ में नहीं आया, और थोड़ा भेद हमें खुलासा करके बताइए।
और अच्छे तरीके से भेदें यहाँ पर आचार्य देव अगले सूत्र में बताते हैं। 24वां सूत्र, इसको पुनः पाठ करने के लिए ममता जी से निवेदन करता हूँ कि अनम्यूट हो जाए। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, अलग अलग करके पढ़ते हैं। पहला, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, तद विशेषः, पुनः विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। तद विशेषः, अब एक साथ, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। कितने शब्द हैं यहाँ पर? दो। हाँ, सीधी सीधी बात है, दोनों अलग अलग है। पहला है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम और दूसरा शब्द है तद विशेषः। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम में और इसका अलग अलग करोगे तो दो शब्द ऐसे निकलेंगे, विशुद्धि और अप्रतिपात। तो विशुद्ध और अप्रतिपात से ये तात्पर्य होगा विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम का, विशुद्धि और अप्रतिपाती। तो वहां पर जो विशुद्धि में ई, छोटी ई थी, लेकिन वो अ से जुड़ने के कारण विशुद्ध शब्द बन जाता है, वो संधि के अनुसार नियम है। ठीक है, विशुद्धि और अप्रतिपात, इन दोनों से तद विशेष। तो तत् शब्द से किसका ग्रहण करना है? अब देखिए, तत् शब्द बहुत आता है क्योंकि सर्वनामवाची शब्द है। सर्वनाम शब्द यहाँ पर जो तत् आया है उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है रिजुमति और विपुलमति विशेष। रिजुमति और विपुलमति के विशेष क्या विशेष है? तो विशुद्धि और अप्रतिपात। विशुद्ध और अप्रतिपात से इन दोनों को विशेष समझना चाहिए। इस हमने अभी तक किया वो सामान्य ज्ञान था, अब हम उनमें और विशेषता ला रहे हैं कि रिजुमति में क्या विशेषताएं होती है और विपुलमति में क्या विशेषताएं होती है। उन दोनों की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी विशेषता किससे जाने हम? विशुद्धि से जाने और अप्रतिपात के माध्यम से जान सकते हैं। और विशुद्धि क्या होता है? देखिए, आत्म परिणामों की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। क्लियर हो गया? पुनः बोलूं मैं, आत्म परिणामों की निर्मलता को विशुद्धि कहते हैं। और दूसरा, अप्रतिपात। अप्रतिपात का शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, पतन शब्द सुना है? पतन, पतन का मतलब क्या होता है? गिरना। गिरना। ठीक है, गिरना। तो पतन शब्द से ही यहाँ पर प्रतिपात शब्द मिला बना है। प्रतिपात का अर्थ है गिरना या छूटना। जैसे वृक्ष, वृक्ष से पत्ता पतित हो गया, मतलब गिर गया, छूट गया, वृक्ष से उसका संबंध छूट गया। तो प्रतिपात शब्द का भी वही अर्थ है कि प्रतिपात माने छूट जाना। और अप्रतिपात का क्या अर्थ है? कि नहीं छूटना। कि अशब्द निषेधवाची होता है। हमने पहले बताया अशब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, कहीं निषेधवाची भी होता है, कहीं अल्पवाची भी होता है। इसके ऐसे 6 अर्थ कहे हैं। यहाँ पर निषेधवाची, कि मतलब जो अभी छूटा नहीं है उसको बोलेंगे अप्रतिपात, और जो छूट जाएगा उसको बोलेंगे प्रतिपात। तो विशुद्धि मतलब आत्म परिणामों की निर्मलता, अप्रतिपात मतलब छूट नहीं छूटना। तो इन दोनों से उनकी विशेषताओं को जान सकते हैं। जैसे उन दोनों में भेद करना है तो कैसे जा करेंगे? विशुद्धि से और अप्रतिपात से। कैसे, थोड़ा और समझाइए तो बताते हैं। जैसे रिजुमति मन परे ज्ञान विशुद्ध होता है, लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञान विशुद्धतर होता है। ज्यादा विशुद्धि, विशुद्धि किस मति मन परे ज्ञान में होगी? विपुलमति या रिजुमति में? विपुलमति। विपुलमति में, वो ज्यादा विशुद्ध है। और कम विशुद्ध कौन सा है? रिजुमति ऋजुमति। मन परे ज्ञान। क्लियर हो गई? तो ये विशुद्धि का तात्पर्य है। अब अप्रतिपात का क्या तात्पर्य है? कि कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा। तो देखिए, विपुलमति मन परे ज्ञान के होने के बाद वो केवल ज्ञान होने के पहले तक नहीं छूटता। जैसे ही केवल ज्ञान होगा तब ही छूटेगा विपुलमति मन परे ज्ञान। और ऋजुमति मन परे ज्ञान है वो कभी भी छूट सकता है। अप्रतिपात मतलब छूटना या गिरना। तो ऋजुमति मन परे ज्ञान छूट सकता है, गिर सकता है। लेकिन विपुलमति मन परे ज्ञान एक बार किसी जीव को हो गया तो कब तक चलेगा? केवल ज्ञान होने तक चलेगा। जैसे तदगामी, तद्भव मोक्षगामी जो जीव है उनको विपुलमति मना परे ज्ञान भी हो सकता है, ऋजुमति मना परे ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन कोई उस भव से मोक्ष में नहीं जाने वाला है, उसको क्या होगा? उसको तो ऋजुमति मना परे ज्ञान। मतलब तद्भव मोक्षगामी को दोनों हो सकते हैं, ऋजुमति या विपुलमति दोनों। इस प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि उनके केवल ज्ञान होने तक नहीं छूटता। ऐसा नियम है कि नहीं के पहले भी छूट जाए। क्लियर होगी बात? दोनों में अंतर समझ में आया?
भैया ये अप्रतिपात वाला नहीं समझ में आया, एक बार ठीक प्लीज है, आप बताइए। अनम्यूट रहना एक बार। अब हाँ। बताइए, पतन शब्द का अर्थ क्या होता है? गिरना। गिरना। प्रतिपात शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं गिरना। नहीं, नहीं, गिरना ही होता है। छूटना, गिरना छूटना। प्रतिपात का गिरना ही होता है, हाँ। अप्रतिपात का नहीं गिरना होता है। ठीक हम्म, है, तो बताइए, अप्रतिपाती कौन सा है? अप्रतिपात एक गुण है, तो अप्रतिपाती वो चीज हो जाएगी। तो अप्रतिपाती क्या है? और प्रतिपाती, एक प्रतिपाती है और एक अप्रतिपाती है। तो बताइए, प्रतिपाती कौन सा मना परे ज्ञान है? ऋजुमती। ऋजुमती। और अप्रतिपाती मना परे ज्ञान कौन सा है? विपुलमती। ठीक है, प्रतिपाती का अर्थ होता है गिरना। तो ऋजुमती मना परे ज्ञान है, वो गिर जाता है, छूट जाता है। मतलब हम्म, केवल ज्ञान होने से पहले छूट, कभी भी छूट सकता है, कभी भी आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत। लेकिन एक बार विपुलमति मना परे ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक वो बना रहेगा मना परे ज्ञान। अच्छा। क्लियर हो गई बात? हाँ हाँ मतलब हाँ। एक बार होने के बाद जब तक हमें केवल ज्ञान नहीं होता, 13वां गुणस्थान नहीं होता, तब तक वो मना परे ज्ञान बना रहता है। ऐसे अच्छा। मना परे ज्ञान को विपुलमति, मतलब वो हम्म, अप्रतिपाती है, कहीं छूटता नहीं है, बना रहता है। ये अप्रतिपाती शब्द से जोड़ना। तद विशेषः, मतलब ये उन दोनों की विशेषता है। किन दोनों की? तद हम्म, शब्द से किसका ग्रहण होगा? ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमती विपुलमती। विशेष शब्द का क्या अर्थ है? कि हमने सामान्य चर्चा कर ली, इसमें विशेष बताते कि उनकी हम्म, विशेषता क्या है। तो क्या विशेषता है? विशुद्धि और अप्रतिपात, ये उनकी विशेषता है। कैसे? विशुद्धि विपुलमति में ज्यादा है और कम विशुद्धि ऋजुमति में है। अप्रतिपात में अप्रतिपाती विपुलमति है और प्रतिपाती हम्म, ऋजुमति है। ऋजुमती। इस प्रकार से ऋजुमति और विपुलमति मना परे ज्ञान में दोनों में अंतर समझना चाहिए। ये बार बार अंतर क्यों बताया? क्योंकि पूर्व में भी बताया, अब और क्योंकि और हमें जिज्ञासा होती, और अच्छे से समझ में नहीं आया होगा पूर्व, ऋजुमति और विपुलमति में और क्या भेद हो हम्म, सकते हैं, और थोड़ा विस्तार से बताइए। तो और विस्तार से बताने के लिए आचार्य देव ने 24वें सूत्र की रचना की, जिसमें और विस्तार से इन दोनों में भेद समझाया है। और भी भेद होते हैं, और तरीके से भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनकी चर्चा करनी चाहिए। हम्म। और कोई प्रश्न? नहीं भैया जी। और कोई प्रश्न नहीं है। इस प्रकार हमने आज 24 सूत्रों तक तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का अध्ययन किया। तो आप क्या करते जाइए, जितना होता जा रहा है उनके पूर्व वाले सूत्रों का भी अध्ययन निरंतर रखिए, ये तो चीजें छूट जाएंगी। जैसे अब मैंने बोला परोक्ष और प्रत्यक्ष में क्या भेद होता है, मैंने उस समय बहुत सारे बिंदु बताए थे। वो कोई विशद होता है, कोई विशद नहीं होता है, कोई उपात्त अनुपात निमित्तों की सहायता से होता है, कोई उपात्त अनुपात निमित्तों की सहायता नहीं। बहुत सारे हमने अलग अलग भेदों की चर्चा की थी। तो लिखे तो सबसे अच्छा उपाय है, कि नहीं लिखे तो कम से कम बुद्धिस्ट तो हमें बातें होनी चाहिए। नहीं तो फिर बात, फिर मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ा नहीं पढ़ा एक ही बात। इसलिए बुद्धिस्ट से सारी चीजें होनी चाहिए। सारी मतलब सारे सूत्र एक बार हमारे मस्तिष्क में होने चाहिए। किन्हीं को तो सूत्र सारे याद भी होंगे, ये 24 सूत्र तक की तो 24 सूत्र याद भी होंगे, किन्हीं को आगे तक भी बहुत याद है। अच्छी बात है, याद है, लेकिन उसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा हमारे मस्तिष्क में होना चाहिए। और मूलतः एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि संस्कृत से अर्थ करना आना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, हमने बोला विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेष, यहाँ पे विशुद्धि शब्द आया है। विशुद्धि का क्या अर्थ था? यहाँ पे अप्रतिपाद शब्द भी आया है। हम पढ़ लिया, संस्कृत अलग पढ़ लिया, हिंदी अलग पढ़ रहे, ऐसा नहीं। संस्कृत से हिंदी अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं एक एक सूत्र के अलग अलग शब्दों को वहां पर बताता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़े तभी अर्थ आ जाना चाहिए। पढ़ा तब अर्थ नहीं आया और अलग से हिंदी देख रहे तब अर्थ आया, तो फिर वो मजा नहीं उतना। पढ़ते समय ही अर्थ आ जाना चाहिए। इस प्रकार हमें कोशिश करनी चाहिए कि संस्कृत के शब्दों से ही अर्थ करने का सामर्थ्य आ जाए, कम से कम तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों का। जितना हम पढ़ते उतना तो। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी की कक्षा को विराम। कोई प्रश्न? अभी की कक्षा को विराम देते हैं अंतिम मंगल करते हुए। हाथ जोड़ लेंगे अंतिम मंगल के लिए, जिनवाणी की वंदना। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। सभी को सादर जय जय। अच्छा।